चला गया ना। ओके, वेलकम व्यूअर्स। हम आज के सेशन में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर बात करेंगे। आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट की उन टर्मिनोलॉजीज को लेकर के आपके सामने आए हैं जिसके मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन लिखने में, किसी पीटी के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए और अपने आंसर में किसी क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए। तो इसके लिए आज रोहित हमें ज्वाइन किए हैं हम लोगों को। तो रोहित जी, आपका वेलकम है इस सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हैजार्ड से। तो क्या होता है हैजार्ड्स? तो जैसे कि डेफिनेशंस में दिया हुआ है कि हैजार्ड्स और इवेंट्स होती है और फिजिकल कंडीशंस होती है दैट हैव अ पोटेंशियल टू कॉज फैटेलिटीज, इंजरीज और प्रॉपर्टी डैमेज। तो नेक्स्ट टर्म दैट इज द पोटेंशियल टू कॉज फैटेलिटीज। तो सर पोटेंशियल्स क्या होती है? सर डिग्री होती है, डिग्री ऑफ चांसेस ऑफ दैट इवेंट एक्टिंग सर। तो ये एक तरीके की डिग्री पे डिपेंड करती है सर कंप्लीटली हैजार्ड सर। लाइक सर इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे मास एक्सटिंक्शन का एक एग्जांपल है जिसकी जो डिग्री है, जो चांसेस है होने के, वो बहुत कम है सर। जैसे सर ये अभी हेल्थ का जैसे कोविड-19 पेंडेमिक आया था सर, इसकी अभी डिग्री नहीं पता है बट ये हो गया अब, तो इस वजह से। अच्छा, तो एक तरह से हैजार्ड जो है वो एक तरह का पोटेंशियल है जो कि अभी रियलाइज नहीं हुआ है। यस सर। तो ये एक तरह से इनहेरेंट होता है किसी इवेंट्स में, किसी फिजिकल कंडीशन में। यस सर। ओके। तो हैजार्ड्स के टाइप भी होते हैं क्या, जैसे नेचुरल हैजार्ड्स? यस सर, वही सर हैजार्ड्स जो है सर वो 3 कैटेगरीज में सर डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन जैसे नेचुरल हैजार्ड्स हो गए, लाइक वोल्केनोज हो गया या फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया। सेकंड वन इज टेक्नोलॉजिकल हैजार्ड्स हो गई, लाइक सर केमिकल वेपन्स का भी, जैसे इस पे रिसेंट कोविड-19 पे सर जो अभी चल रहा है इश्यूज, ये केमिकल वेपन्स हो सकता है या फिर सर न्यूक्लियर वेपन्स से हो सकता है। और थर्ड वन सर इंटेंशनल हो सकता है सर। अच्छा, तो ये इंटेंशनल हैजार्ड्स का कुछ एग्जांपल पता है क्या? सर इंटेंशनल इन माय मतलब जो भी नॉलेज है सर, केमिकल जैसे वॉर और जैसे केमिकल वॉर हो गया या फिर सर जैसे वॉर होता है 2 कंट्रीज के बीच में, जैसे वर्ल्ड वार 2 और वर्ल्ड वार 1, सो दैट वन इज नेचुरल हैजार्ड सर, इंटेंशनल सर। ओके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसका ये कहता है कि व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ हैजार्ड्स। तो व्हाट डिटरमाइंस वेदर अ डिजास्टर बिकम एन डिजास्टर। तो हैजार्ड्स बिकम्स अ डिजास्टर। तो हैजार्ड और डिजास्टर में कुछ डिफरेंस है क्या? यस सर। क्या होता है कि सर जो हैजार्ड्स होती है कि एवरी हैजार्ड इज नॉट गोइंग टू बी अ डिजास्टर सर, बट एवरी डिजास्टर वुड बी एन अ हैजार्ड सर। तो सर उसमें एक इंटर लिंकिंग होती है सर इसकी। जो हैजार्ड्स होती है सर वो रिस्क और वल्नरेबिलिटी पे डिपेंड करती है कि कोई भी हैजार्ड्स जो होगी वो डिजास्टर बनेगी कि नहीं बनेगी, दैट इज डिपेंड अपॉन दी रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी सर। ओके। तो इसका मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो डिजास्टर है वो एक्चुअली आउटकम है हैजार्ड से, मतलब हैजार्ड मदर है डिजास्टर की, ऐसा भी हो सकता है क्या? यस सर, यस सर, हैजार्ड इज इन मदर ऑफ डिजास्टर सर। ओके, तो हैजार्ड को डिजास्टर में कन्वर्ट होने के लिए रिस्क और वनरेबल होना जरूरी है, मतलब दो ये काउंट में ही ये कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ है? यस सर। ओके। तो इसका एक एग्जांपल हम ऐसी एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं सर। जैसे कोई एक वैकेंट कोई टेरिटरी है, तो सर अब वहां पे अगर वैकेंट टेरिटरी पे देखा जाए, मान लिया कोई अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो फट गया सर, तो वहां पे ना तो सर कोई रिस्क इन्वॉल्व है ना कोई वल्नरेबिलिटी इन्वॉल्व है, तो सर वो हैजार्ड्स डिजास्टर में बदलेगी नहीं सर, वो हैजार्ड्स ही रहेगा सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, जब तक किसी को डैमेज ना करे, प्रॉपर्टी को, पीपल को, तब तक हैजार्ड डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यस सर। अच्छा, इसका मतलब है कि इसको और अच्छे से समझा जा सकता है ये दो वर्ड से, रिस्क और वल्नरेबिलिटी से। सो रिस्क क्या होता है? सर जैसे रिस्क इसमें डेफिनेशन वाइज दिया हुआ है सर, रिस्क इज एन लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट और मल्टीप्लाइड बाय द कंसीक्वेंसेस ऑफ दैट इवेंट सर। तो जैसे सर लाइकलीहुड है, तो लाइकलीहुड जैसे चांसेस सर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट के होने की, हैकरिंग होने की। और कंसीक्वेंसेस क्या है कि उसका डैमेज कितना एक्सटेंसिव डैमेज था सर उसका। अच्छा, मतलब डैमेज क्या चीज को डैमेज? सर डैमेज लाइक प्रॉपर्टी डैमेज सर, पीपल्स पे डैमेज, एनवायरमेंट पे क्या डैमेज होगा, अच्छा। बायोडाइवर्सिटी पे क्या डैमेज होगा।
पीपल, नेचर और प्रॉपर्टीज में क्या डैमेज होगा? ओके ओके। यस सर। ओके, अच्छा, इसी से रिस्क बढ़ा भी जा सकता है और रिस्क कम भी हो सकता है यस अगर सर, उसकी रिस्क फ्रीक्वेंसी को ज्यादा हम तो? कम भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं रिस्क सर। अच्छा अच्छा, तो मतलब कोई जो हैजार्ड है उसकी ज्यादा रिस्क होगी अगर पब्लिक ज्यादा वनरेबल है, मतलब जैसे गांव में ज्यादा रिस्क है, शहर में थोड़ा सा कम रिस्क है, यस अगर सर। ड्यूरेबल है। ओके ओके, यस, ठीक। एग्जाम्पल में देख रहा था कि यूएसए का और इंडिया का देख रहा था कि जो अर्थक्वेक है, जैसे गुजरात में एक अर्थक्वेक आया, उसमें बहुत सारे लोग, मतलब 2000 या 3000 लोग मारे गए। या फिर नेपाल का जैसे अर्थक्वेक आया था, तो जो डेंस पॉपुलेट कंट्रीज होती है या फिर डेंस पॉपुलेट सिटीज होते हैं, रीजन होता है, वहाँ पे उसका कंसिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसका डिजास्टर, वो मतलब वो इवेंट ज्यादा डिजास्टर बन जाती है। ओके ओके, गुड। तो कॉन्सिक्वेंसेज और लाइक्लीहुड में रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, और एक हैजार्ड को डिजास्टर में बदलने के लिए रिस्क को लिंक होना जरूरी है, रिस्क से ही हम देख सकते हैं कि कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। यस सर। ओके, अच्छा, वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? वल्नरेबिलिटी का नॉर्मली लोग, जस्ट, यस सर। जी, हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि वल्नरेबिलिटी का मतलब है एक्सपोज, तो ये एक्सपोज से वल्नरेबिलिटी कैसे अलग है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? सर जैसे वल्नरेबिलिटी का अगर सिंपल मीनिंग देखें तो टू बाउंड मीन्स कितना, कोई भी मतलब उसमें प्रोपेंसिटी होती है ओपन ऑब्जेक्ट की या फिर एरिया की, फिर इंडिविजुअल की या कम्युनिटी की। सो जैसे कोई भी हैजार्ड या डिजास्टर्स जब आती है, तो अब वो प्रोपेंसिटी मीन्स हाउ वी बिहेव, लाइक सर चाइल्ड को ले लीजिए या वुमेन्स का एग्जांपल ले लीजिए, ओल्ड पीपल्स का ले लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी सिचुएशन में फ्लड्स आया है, हम्म, तो सर अच्छा जैसे, अच्छा। तो जैसे सर फ्लड्स आया है, तो उसका इम्पैक्ट सर, जैसे अब जो इम्पैक्ट होगा सर वो सब पे डिफरेंट रहेगा सर, क्योंकि उसकी प्रोपेंसिटी, मतलब जो वुमेन्स है या चाइल्ड है वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। जो ट्रेन पीपल्स होंगे, जिनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी सर, वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। ओके ओके, मतलब किसको कितना चोट लगेगा, कितना यस होगा, सर, वो टू उसी वोट, यस यस सर। वनरेबिलिटी हो जाती है। अच्छा, कोई जो आदमी है जो, अगर कोई मैच्योर है तो वो उसके अंदर खुद रिजाइलेंस होता है, खुद रेसिस्टेंस होता है, तो यस सर, उसको एक कम चोट इसका लगती एग्जाम्पल है सर, जैसे कोविड-19 में एग्जाम्पल है, अगर जैसे सब सेमी स्किल लेबर थी, तो सेमी स्किल लेबर से ज्यादा इफेक्ट हुआ। जो मल्टीटास्किंग या मल्टी स्किल लेबर थी, उनको एक जगह से जॉब लॉस हुआ, तो दूसरी जगह उन्होंने जॉब लॉस, उनको जॉब मिल गया सर। है। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। तो वनरेबिलिटी हर तरह से हो सकती है, लाइफ में भी हो सकती है, इकोनॉमी में भी हो सकती है, यस सर। नेचर में भी हो सकती है, मैंने डैमेज कितने दूर तक कर रहा है उसी को वनरेबिलिटी कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। और वनरेबिलिटी और रिजाइलेंस मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है। अपोजिट हो गया अगर हम सर। जी जी, जितना रिजाइलेंस होगा उतना कम वल्नरेबिलिटी होगा, और जितना वल्नरेबिलिटी होगा उतना कम रिजाइलेंस होगा। ओके, ठीक है, गुड। अच्छा, तो हम फाइनली अब इस वर्ड में आ जाते हैं, डिजास्टर। तो डिजास्टर और हैजार्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस था, एक बार फिर से हमें थोड़ा सा उसको सर रिकैप्चुलेट करा वही दीजिए। डिजास्टर और हैजार्ड्स के बीच में हमने देखा था कि हैजार्ड्स जो है, हैजार्ड्स इज अ मदर ऑफ डिजास्टर, दैट डिपेंड्स हम्म, completely or absolutely on the risk and the consequences of that event. And ओके। on the basis of the consequences we can further divide the disaster. Basically consequences क्या हो सकते हैं, वो local हो सकते हैं, that is regional हो सकते हैं, जिसको हम स्टेट लेवल पे बोल सकते हैं, नेशनल हो सकते हैं, जो कि एक नेशनल गवर्नमेंट जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और एक होते हैं जो इंटरनेशनल, जिसको मैनेज करने के लिए, कोप अप करने के लिए इंटरनेशनल गवर्नमेंट का हेल्प लेनी पड़ेगी तब। अच्छा अच्छा, तो डिजास्टर एक्चुअली, ये तो समझ में आ गया कि डिजास्टर का हर लेवल हो सकता है, और डिजास्टर वही है जब तक कि हैजार्ड रियलाइज नहीं हुआ है, मतलब उसका प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तब तक हम डिजास्टर को नहीं मानेंगे। पर डिजास्टर को और भी कुछ तरीके से डिफाइन किया जा सकता है क्या? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ सीरियस डिसरप्शन इन द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, ये क्या मतलब हुआ इसका, थोड़ा सा समझाइए। So जैसे डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन है कि एक सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी involving widespread human, material, economic, environmental losses and impact, which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources. So जैसे एक एग्जांपल था सर, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसे ग्रेट शिकागो का जो फायर था, या फिर हम्म, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर था, अच्छा अच्छा। या फिर अमेजन रेन फॉरेस्ट का फायर था, या फिर सर एक सिंपली किसी बिल्डिंग में फायर है। हम्म अब देखो सर, हैजार्ड्स तो बिल्डिंग वाला फायर भी होगा और ग्रेट हम्म शिकागो फायर भी होगा, बट जो हमारे पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज है, हम्म
टेक्नोलॉजी है, मटेरियल्स है, अगर उनकी हेल्प से हम उस सिचुएशंस को अगर कॉप अप ना कर पाए, तो उस सिचुएशंस में क्या होता है कि वो डिजास्टर बन जाती है सिचुएशंस। और उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारे पास उतने अवेलेबल रिसोर्सेज मटेरियल नहीं है, तो दैट इज गोइंग टू बी ए सीरियस डिस्ट्रक्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि उस समय पे क्या होता है कि जो नेशनल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, इट कंप्लीटली फेल्ड बिकॉज इट इज कंप्लीटली हेल्पलेस। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि ऐसा कोई इवेंट जो हमारे ऐसे रिसोर्सेज को डैमेज कर दे जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाए, इनकम अर्निंग कैपेसिटी, सर्वाइवल, लाइवलीहुड खत्म हो जाए, उसको हम डिजास्टर कहते हैं। कुछ है, ठीक है। ये फंक्शनिंग का मतलब क्या हुआ? फंक्शन का मतलब क्या होता है? सर फंक्शन का अगर हम सिंपल मीनिंग देखते हैं तो फंक्शन एक तरीके का क्या होता है कि क्लोज सिस्टम होता है सर, सिस्टम जो एक सेल्फ रेगुलेटिंग जिसको हम बोलते हैं सर। और जैसे सर सोसाइटी को देखते हैं, सोसाइटी जो सेल्फ रेगुलेटिंग सर, अपने आप वो क्या होती है कि रिन्यू होती रहती है। बट क्या होता है कि जब डिजास्टर आती है तो जो उसका जो सेल्फ रेगुलेटिंग जो फंक्शन है सोसाइटी का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि एक आउटसाइड इंटरवेंशन उसकी, उसमें उसको एक हार्मोनाइज लेवल तक लेकर के आने में उसको फिर एक उस आउटसाइड इंटरवेंशन की जरूरत होती है। अच्छा, तो मतलब एक तरह का, यस, हाँ, ये एक ऐसा फंक्शन माने एक ऐसा इवेंट एक्टिविटीज है जो किसी के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस फंक्शन को अगर डैमेज कर दे तो हम उसको डिजास्टर कहते हैं। यस सर। और जिस हम दिए गए रिसोर्सेज को हम फिर से रीयूज ना कर पाए, जैसे कि लैंड है और उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई, तो वो डिजास्टर हो गया। तो जो हमारा ओन रिसोर्सेज है वो कैपेबल नहीं है, या हम कैपेबल नहीं है कि हम फिर से उसको मतलब रीयूज कर पाए, या फिर हम उसको जो प्रोसेस में यूज कर रहे थे, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, तो वो अगर डैमेज कर दे तो उसको, ओके, गुड, वेरी गुड। तो डिजास्टर तो एक तरह से समझ में आया कि डिजास्टर आउटकम है हैजार्ड का, ठीक है। डिजास्टर के लेवल भी होते हैं क्या? Yes, sir. There is a different level of disaster that it is completely based on the consequences of the disaster, sir. Like local disaster, national disaster, international disasters. ओके। तो कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस में इसको, अगर उसका एरिया छोटा है तो लोकल, नेशनल लेवल का तो नेशनल और इंटरनेशनल डिजास्टर होता है। तो ज्यादातर तो देखा गया डिजास्टर की कोई बाउंड्री नहीं है, तो इतना कैटेगराइज क्यों किया गया है? मैनेजमेंट करने के लिए? और नहीं सर, ये इसलिए किया गया है कि ये सर एक रिसोर्स बेसिस पे किया गया है। वैसे तो जैसे सर कोई लोकल डिजास्टर है सर, तो वो लोकल गवर्नमेंट अगर उसको मैनेज कर लेगी तो वो वहीं का हो जाएगा, बाउंड्री कुछ नहीं। अगर वो स्प्रेड हो गया, जैसे सर पहले कोविड-19 मान लिया अगर चाइना तक लिमिटेड था, तो सर ये नेशनल डिजास्टर्स होता। लाइक जैसे सर अभी भी एपिडेमिक्स है सर बहुत ज्यादा, या ट्यूबरकुलोसिस है जो कि पहले इंटरनेशनल था, अब वो नेशनल हो गया है, कुछ टेरिटरी तक लिमिटेड रह गया है। तो इस तरीके से। अच्छा, तो मैनेजमेंट की बेसिस पे हमने डिजास्टर को क्लासिफाई किया था लेवल पे। तो डिजास्टर के टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि आपने ये बताया है कि आपकी स्लाइड में दिख रहा है सडन ऑनसेट डिजास्टर एंड क्रीपिंग डिजास्टर, दोनों में क्या फर्क है? सर जैसे सडन ऑनसेट हो गया सर, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई वार्निंग नहीं रहेगी, कोई टाइम नहीं रहेगा। और ये जो सडन ऑनसेट डिजास्टर होते हैं बेसिकली नेचुरल इन नेचर होते हैं कंप्लीटली। लाइक सर वोल्केनो हो गया, या अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ये ज्यादातर क्या होते हैं नेचुरल। और जो क्रीपिंग डिजास्टर होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं कि तो ये नेचुरल होता है, बट ये क्या होता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है वो इनको एक इंटेंसिफाई कर देती है। लाइक सर सोयल सेलिनेशन का एग्जाम्पल है हमारे पास, या फिर जैसे एंटी ड्रग रेसिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली साइलेंट इवेंट होते हैं सर ये, इसका पता नहीं चलता, बट इट इज गोइंग टू बी मतलब स्लोली ये अंतर्गति है। तो और ये इसी वजह से क्या होता है क्योंकि अननोटिस होती है, साइलेंट होती है, और इट इज मोर डिजास्टर्स, मोर हैजार्डस, इसका इम्पैक्ट बहुत एक्सटेंसिव है। अच्छा, तो दिखता है कि सडन ज्यादा डेंजरस है, पर एक्चुअल में क्रिपिंग ज्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे डैमेज कर रहा होता है, हमें पता नहीं चलता है, जिसको कि हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। यस सर। और यस सर, जैसे अभी तक एग्जांपल भी हम देखते हैं सर, जैसे सडन ऑनसेट डिजास्टर के एग्जांपल देख लिए, वो एग्जांपल क्या है कि सर सारे के सारे लोकल टेरिटरी तक ही लिमिटेड रह जाते हैं सर, चाहे वो अर्थक्वेक है सर, चाहे वो सुनामी है सर। बल्कि अगर हम क्रीपिंग डिजास्टर को देखें सर, वो एक्सटेंसिव है, वो पूरी पूरी ग्लोब, जैसे कोविड-19 को ही देख लीजिए, वो पूरी ग्लोब को ही उन्होंने अपने एनवलप में वो ले लिया है सर। या फिर जैसे सोयल फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है पूरी इंडिया में, उसमें चल रहा है डिफोरेस्टेशन, ये इस तरीके की जो चीजें है वो पूरी मतलब वर्ल्ड को ही काउंट कर रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम इस सिनेरियो में अगला टर्मिनोलॉजी देखते हैं, सेफ।
तो सेफ का मतलब क्या है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। सर सेफ का यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है वो हुआ है कि जैसे डिजास्टर से कोप अप करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल जो ऑप्शंस रहेंगे सर। इसमें बेसिकली सेफ अगर हमें क्या होता है कि जो कॉमन पीपल्स होते हैं, कॉमन सिटीजन्स में क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो सेफ को क्या लेते हैं कि द अवेलेबल बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस को लेते हैं। बट हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शन होने चाहिए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे सेफ को अगर हम देखें तो जितने भी मल्टीपल हमारे पास अगर ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो जितने ऑल्टरनेटिव्स होंगे वो उतना ज्यादा सेफ होगा, ऐसे ही कुछ है क्या? यस सर। अच्छा, कि जैसे कोई एग्जांपल बता सकते हैं क्या कि क्या है, जैसे सिनेमा हॉल का हो गया या फिर कोई जगह में, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जांपल से? यस सर, जैसे सर उसको ही ले लेते हैं, एग्रीकल्चर का ही ले लेते हैं सर। एक जैसे एग्रीकल्चर में जैसे सोयल सेलिनेशन बढ़ रहा है, तो अब हम्म उसके लिए सर क्या होता है कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा सर। जैसे फार्मिंग का ही पूरे फार्मर का लाइव स्टॉक को बढ़ा दीजिए या फिर ओके फूड ओके ओके। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को कर दीजिए, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो उसके कोप अप करने के लिए बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे सर। अच्छा अच्छा, जितना अपॉर्चुनिटी ऑल्टरनेटिव जितने डेवलप हो गए वो यस उतना सर। सेफ हो गया। ठीक है ठीक है। अगर जब हम लैंड के लिए अगर हम डाइवर्स क्रॉप कॉम्बिनेशन, क्रॉप रोटेशन की बेसिस में करें तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी को सेफ कर देगा, ऐसा यस कुछ है? सर। यस सर। गुड गुड, बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया ये। ठीक है, तो इसी सिनेरियो में हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो क्या होता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस? सर ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस होती है, इट आल्सो एमर्ज फ्रॉम ए डिजास्टर सर। लाइक हम्म ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या होता है कि जो स्पेशल सिचुएशन होते हैं, दे आर रिजल्ट फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियलाइज जो consequences, दैट इज रियलाइज consequences, दैट इज डिजास्टर सर ऑफ हैजार्ड सर। तो एंड हम्म सीवियरली डिमिनिशिंग कोपिंग मैकेनिज्म ऑफ एन अफेक्टेड पॉपुलेशन। तो क्या होता है सर, इन हम्म दिस सिचुएशन द हेल्थ ऑफ द एंड लाइफ ऑफ वेरी जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं आर थ्रेटेंड सर। तो सर ये जैसे हम्म अब कोई भी डिजास्टर होती है, जब उसका ह्यूमंस पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव इम्पैक्ट जैसे पड़ता है, लाइक जैसे कोविड 19 की जैसी सिचुएशन होगी, क्योंकि कोविड 19 ने क्या किया है, लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो कोपिंग मैकेनिज्म की जो कैपेसिटी थी, उसको डिमिनिशिंग लगातार किया। तो इस तरीके हम्म। की सिचुएशंस को बोला जाता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सर। ये वैसे तो क्राइसिस जैसे उससे भी आ सकता है कि जैसे फूड इनसिक्योरिटी हो गई सर, तो अच्छा वो अच्छा। भी सर एक वो करता है। या फिर शेल्टर को ही देख लीजिए, जैसे जो हाउस होता है सर, वो एक हमें स्टेबिलिटी देता है, तो उस स्टेबिलिटी से हम्म। हमारी प्रोडक्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। अच्छा अच्छा, गुड। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी। इसके बारे में क्या आपकी ओपिनियन है? सर जैसे हम क्राइसिस और इमरजेंसी को देख रहे थे, जैसे क्राइसिस क्या होता है कि क्राइसिस इज गोइंग टू बी हैपन सर, एक सिचुएशंस होती है। बट इमरजेंसी क्या होता है कि जिसको एक अर्जेंट वो चाहिए होती है सर, हम्म अर्जेंट मेडिसिन जिसको चाहिए होती है। जैसे सर इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे कुछ या अर्थक्वेक आ गया, तो जैसे अर्थक्वेक से एकदम से रिलीफ लेना है, तो वो सर हम्म। इमरजेंसी है, क्योंकि हम वहाँ पे वेट नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। बट इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे सर हमने देखा था कि डिजास्टर्स टू टाइप्स की थी, जैसे सडन और क्रीपिंग। तो जो क्रीपिंग हम्म वाली जो सिचुएशन होती है वो क्राइसिस क्रिएट करती है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं वाटर क्राइसिस। तो वहां पे सर हमारे हम्म पास एक स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का, बट वो हम्म। इम्प्रूवमेंट का स्कोप क्या एक लिमिटेड है। वो क्राइसिस हमारी इमरजेंसी में हो सकती है आने वाले टाइम में। अभी जैसे क्लाइमेट की हम क्राइसिस बोल रहे हैं, अभी क्लाइमेट इमरजेंसी का हम वर्ड थोड़ा थोड़ा हमने यूज करना चालू कर दिया, बट हम क्लाइमेट क्राइसिस अभी भी यूज कर रहे हैं। ओके ओके, तो ये कुछ हद तक इससे रिलेट कर सकते हैं क्या, इम्पोर्टेंट वर्क और अर्जेंट वर्क, कि यस सर। इमरजेंसी यस। यस सर। अर्जेंट हो गया और क्रीपिंग डिजास्टर है वो इम्पोर्टेंट है, जिसको कि हमको वो करना होता है। ओके, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो ये है रिफ्यूजीज वर्सेस इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पीपल। दोनों के इंटरनली। बीच में यस इंटरनली। इंटरनली, सर, ओके इंटरनली, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो गया? तो दोनों के दोनों क्या होता है कि जस्ट फोर्स माइग्रेंट होते हैं सर। वो सिचुएशंस हो सकती है, या फिर जैसे फ्लड आ गया, या फिर ड्रोट आ गया, या फिर कम्युनिटी का वो हो सकता है, एथनिक जिसको वो बोलते हैं क्लिंजिंग बोलते हैं, या फिर कोई हम्म राइट्स हो सकता है। तो दोनों ही फोर्स माइग्रेंट होते हैं। बट जब फोर्स माइग्रेंट जो होता है इज एबल टू लीव द कंट्री टू सीक असाइलम अब्रोड,
तो जैसी वो अब्रॉड में एंट्री हो जाती है उनकी दूसरी कंट्री में, तो दे कम अंडर दी अम्ब्रेला प्रोटेक्शंस ऑफ द यूएनएचआरसी। तो उन पे क्या होता है कि जो रिफ्यूजी होते हैं दे हैव अ मोर प्रोटेक्शन इन रिगार्ड देयर मेडिसिन्स, देयर फूड, देयर सिक्योरिटी पर्पस। बट सर इंटरनली जो डिस्प्लेस पीपल्स होते हैं वो दे आर आल्सो द फोर्स माइग्रेंट। लाइक सर जैसे कश्मीर का इश्यूज था या फिर मुजफ्फरनगर राइट्स का इश्यूज था, तो वो क्या था, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से मान लिया उनके इतनी क्लिंजिंग हुई है, या फिर गवर्नमेंट के किसी, जैसे सर रोहिंग्या इश्यू था, अगर रोहिंग्या इशू सर वहीं पे वो पीपल्स अभी भी जो बचे हुए हैं दे डोंट हैव ना इंटरनल सिक्योरिटी, दे डोंट हैव ना प्रोटेक्शन रिगार्डिंग मेडिसिन, देयर फूड सिक्योरिटी। तो उन पे क्या होता है कि जो वल्नरेबिलिटी होती है, अगर हम दोनों को कैटेगराइज करें तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल दे हैव मोर वल्नरेबल। ओके ओके गुड। तो ये सेशन तो आपके साथ काफी ही इफेक्टिव रहा, क्योंकि हमने बहुत बारीक चीज को पता किया। जैसे आज ये नई ओपनिंग मिली कि जो हैजार्ड है वो मदर है डिजास्टर का। हमें दिखता है वर्ड की डिजास्टर ज्यादा डेंजरस दिख रहा होता है, पर ये पता चला कि आउटकम है हैजार्ड का। तो हैजार्ड से ही डिजास्टर तय हो रहा होता है। सेफ के बारे में आपने बहुत अच्छा चीज बताया कि जितने ऑल्टरनेटिव्स होंगे, और एग्रीकल्चर में भी इसको भी हम सेव कर सकते हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपने इसको आइडेंटिफाई किया। रिस्क को हम लोग अलग तरीके से समझते थे कि वो कॉन्सिक्वेंसेज और लाइवलीहुड का कॉम्बिनेशन है। वर्नेबिलिटी के बारे में बड़ा अच्छा ओपनिंग दिया आपने, ये ओन्ड होता है कि इसको कितना डैमेज कर सकता है। तो काफी ये इफेक्टिव सेशन रहा, और हम ऐसे सेशन को आपके साथ आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।